Hello friends, welcome to this video lecture of Al-Ilan. In this lecture, we will talk about derivative of vector functions. Real valued functions के derivative आप सभी को आते हैं. अगर आपको मैं रिकॉल कराऊं, f कोई मेरा स्केलर फंक्शन है या रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? df by dt is equal to limit h tends to 0 f t plus h माइनस एफ टी अपॉन एच. तो इसी डेफिनेशन को हम यहां पर यूज करेंगे वेक्टर फंक्शंस के लिए. तो चलिए डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन. इफ एफ टी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, वी डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी टू बी द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन df by dt given by df over dt is equal to limit h tends to 0 f t plus h minus f t over h. तो फ्रेंड्स, जो ये डेरिवेटिव होगा ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा और इस df by dt का जो डोमेन होगा वो कंसिस्ट करेगा वो सारी वैल्यू t की जो ft के डोमेन पर हैं और जिनके लिए ft की लिमिट डिफाइंड है. सो आई कैन से दैट द डोमेन ऑफ df by dt consists of values of t in the domain of ft for which limit exists. भाई बेसिकली जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो इसलिए आप बोल सकते हैं जो डोमेन होंगे यहाँ पर df by dt के वो सारे पॉइंट्स होंगे जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे नोट आपको बता देता हूँ. देखिए, जैसे हमारे पास वहाँ पर नोटेशन होती थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी नोटेशंस हैं. वही सिमिलर नोटेशन यहाँ पर है. पहला तो यही है df by dt और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dft by dt और आप चाहें तो इसे सिंपली f डैश ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर f डैश t. तो इनमें से आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं. सबका मीनिंग ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन f ही है. दूसरा नोट है यहाँ पर हमारे पास. देखिए, f डैश t जो है वो एक वेक्टर है तो इसके पास क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होंगी. सो आई कैन से दैट f dash t is a vector and hence has a magnitude and direction for each value of t except if f dash t is equal to 0. जहां पर ये डेरिवेटिव 0 होगा वहां पर हमारे पास 0 मैग्नीट्यूड होगा बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी. तो इस केस के अलावा हर केस पर हमारे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेंगी. तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी है तो हमें देखना होगा डेरिवेटिव की डायरेक्शन क्या हो सकती है. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ये हमारा xy प्लेन है, ये हमारी कोई सी कर्व है और ये इसकी डायरेक्शन है. यानी कि जैसे जैसे आप t की वैल्यू बढ़ाएंगे ये कर्व इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी. अब यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं ft. लेट अस से दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर ft. यहाँ पर मैंने इसकी दो कॉपी करी हैं, उसका भी आपको पर्पस पता चल जाएगा. अब देखिए f डैश t क्या है हमारा? ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f t प्लस h माइनस एफ टी अपॉन h. सो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव के लिए हमें क्या प्लॉट करना है? एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी अपॉन h और फिर इसकी हमें लिमिट निकालनी है. तो पहले इसको प्लॉट करके देखते हैं एफ टी प्लस एच कहाँ पर होगा. देखिए यहाँ पर क्या है, h ग्रेटर देन 0 है. सो t प्लस एच विल बी ग्रेटर देन t क्योंकि h क्या है?
ग्रेटर देन 0 है, और जैसे मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन में मेरा t इंक्रीज कर रहा है, तो t प्लस एच यहां पर कहीं पॉइंट हो जाएगा कोई, लेट्स से हेयर, सो दिस विल बी अवर एफ टी प्लस एच वैक्टर, और जो ये एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी है वो मुझे ये वेक्टर दे देगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल हैव डायरेक्शन इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ कर्व सी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एफ टी प्लस एच में से एफ टी को माइनस कर रहे हैं, सो दिस इज अवर एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी। तो फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये हुआ, तो डायरेक्शन मेरी वेक्टर की कुछ ये डायरेक्शन आ गई। सो आई कैन से दैट एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। बेसिकली जिस डायरेक्शन में हमारा टी बढ़ रहा है ये वेक्टर उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब देखिए h पॉजिटिव है, अगर मैं इसे h से डिवाइड कर दूं तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव आएगा f डैश t वो पॉइंट करेगा इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर, सो आई कैन से दैट f डैश t पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, ये काम हम h लेस देन 0 के लिए भी कर सकते हैं। h लेस देन 0 होगा तो t प्लस एच विल बी लेस देन t, तो यानी कि t प्लस एच मेरा यहां पर कोई पॉइंट होगा। चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं, लेट अस से वी हैव दिस वेक्टर f t प्लस एच, तो जो एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी ये मेरा ये वेक्टर आ जाएगा, दिस वन, सो दिस इज अवर एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये वाला तो हमारा इंक्रीजिंग पैरामीटर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, ये हमारा पॉइंट कर रहा है डिक्रीजिंग पैरामीटर की डायरेक्शन में। तो यहां पर अब सवाल उठता है डेरिवेटिव की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, दिस एफ टी प्लस एच माइनस एफ टी दिस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पैरामीटर, या मैं ये भी बोल सकता हूं दिस पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब मैं इसे h से डिवाइड करूंगा दिस थिंग, क्योंकि h नेगेटिव है तो अब ये पॉइंट करने लगेगा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर t, सो वी कैन से दैट f डैश t पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पैरामीटर। सो फ्रेंड्स, इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या मिला, जो डेरिवेटिव है वो हमेशा इंक्रीजिंग पैरामीटर की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी कि जो मेरी कर्व की डायरेक्शन है, यानी जहां पर मेरी कर्व बढ़ रही है आगे, ये येलो कलर वाला जो एरो है, इस डायरेक्शन में मेरा डेरिवेटिव पॉइंट करेगा। और डेरिवेटिव कहां पर होगा, डेरिवेटिव इस एफ टी पोजिशन वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट होगा। सो यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं हाउ विल दिस डेरिवेटिव लुक लाइक। सो दिस इज हाउ वी हैव डेरिवेटिव एफ डैश टी। तो यहां पर हमने एक चीज सीखी कि जो डायरेक्शन है डेरिवेटिव की वो इंक्रीजिंग पैरामीटर की डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे वेक्टर डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।